गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। फटाफट से आओ डियर। अपनी जो यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी 2022 की मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही थी, आज अपन लोग उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है डियर, तो फटाफट से जुड़ जाओ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज को लाए हैं। एक छोटा सा प्रयास रहेगा। ठीक है डियर। गाइज, ये जो सीरीज़ चल रही है ना, ये टॉपिक वाइज चल रही है। आज अपन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चलेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? ठीक है, देखो आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर डालना फिर उसका ऑप्शन डालना। ठीक है, तभी आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? टाइम अप। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? फटाफट से कमेंट करो आंसर कमेंट करो जल्दी से। सच में पीईटी की तैयारी कर रहे हो? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? नेक्स्ट, हड़प्पा स्पेस द्वारा खोजा गया था। जिसने खोजा उसका नाम बताओ, ऑप्शन रखे हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, फटाफट से कमेंट करो, आंसर कमेंट करो अगर सच में पीईटी की तैयारी कर रहे हो डियर। कल के वीडियो में वॉइस इशू रहा है, इस वजह से समझ लेना, वरना मैं उसका दोबारा सीरीज या उस टेस्ट को दोबारा करा दूंगा। ठीक है ना, अगर समझ में आए। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? किस में है भाई, कमेंट करो जल्दी से। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है डियर? गुजरात में। इसके कुछ की पॉइंट हैं, देख लो भाई। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। पुरातात्विक एस आर राव ने उन समूहों का नेतृत्व किया जिन्होंने 1954 से 1963 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवों के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन कला, वास्तुकला, ज्ञान, मिट्टी के बर्तन आदि में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोथल की विशेषताएं, यानी लोथल की क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता थी युगल समाधि के साक्ष्य मिले, चावल की भूसी के अवशेष मिले थे, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले थे। चावल की भूसी के अवशेष, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य, जहाज बनाने का स्थान और एक जहाज का टेराकोटा नमूना। ठीक है डियर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो डियर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो अन्य महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा हुई। कालीबंगा में क्या क्या विशेषताएं मिली थी? फरारी भूमि के साक्ष्य, लकड़ी हल रेखा के साक्ष्य, 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य, जुते हुए खेत। ये कहाँ कहाँ ये जो चीज़ें मिली हैं, ये कहाँ पर मिली हैं? कालीबंगा में मिली हैं। ध्यान रखना डियर, इनसे क्वेश्चन पूछता है 100%। नेक्स्ट, सरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ, ओवल कब्र, गमले के बर्तन, मनके की दुकानें, ये सरकोटदा से मिली हैं।
ठीक। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मिला है बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, विधानसभा हॉल, दांडी वाले यात्री व्यक्ति की सैल खड़ी छवि, पशुपति की मुहर। ये सब कहाँ से मिले हैं, ये सारे के सारे मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट बचता है धौलावीरा, क्या है धौलावीरा, धौलावीरा में एक अनूठी जल प्रबंध प्रणाली थी, केवल इस स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गए ना। सिर्फ क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ क्वेश्चन में लोथल के बारे में था, लेकिन अपन लोगों ने कितना सीख लिया, कालीबंगा, कालीबंगा, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा के बारे में कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, कपूरथला। कौन सा नहीं है, कपूरथला नहीं है, इसका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि कपूरथला ये हड़प्पा स्थल है। ठीक है ना डियर। की पॉइंट्स देख लो, की पॉइंट्स देखो, कालीबंगन राजस्थान में राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। जो कालीबंगन है वो राजस्थान राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यह एक औद्योगिक स्थल था जिसमें जुताई वाले खेतों, आग की वेदी और दफन किए गए दंपत्ति के निशान पाए गए थे। ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी शहर था, लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी शहर था, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, इस शहर का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। रूपनगर या रोपड़, रूपनगर या रोपड़ स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल है, जो घंगर हकरा बिस्तर के साथ स्थित है, जो घंगर हकरा बिस्तर के साथ स्थित है। शहर में पुरातत्व संग्रहालय वर्ष 1998 में आम जनता के लिए खोला गया था। यह संग्रहालय शहर में उत्खनन स्थल के अवशेषों को प्रदर्शित करता है। कपूरथला एक हड़प्पा स्थल नहीं था। इससे साबित होता है कि कपूरथला एक हड़प्पा स्थल नहीं था, क्योंकि हमें कपूरथला के बारे में हड़प्पा सभ्यता में कुछ भी जिक्र नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन पहला R.D. बनर्जी, ऑप्शन सेकंड दयाराम साहनी, ऑप्शन थर्ड जॉर्ज जूल, ऑप्शन फोर्थ A.V. अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोजा था, लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, तो मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था डियर? मोहनजोदड़ो होगा R.D. बनर्जी। किसने खोजा था डियर? R.D. बनर्जी ने। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। की पॉइंट्स देख लो डियर। की पॉइंट्स में अपन लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज 1992 में R.D. बनर्जी ने की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर स्थित खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल एन के निर्देशन ने इस स्थल पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। इम्पोर्टेंट्स फैक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 1873 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 1873 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता थी। जो सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए सबसे पुरानी सभ्यता थी। मार्च 1930 में चन्हूदड़ों की खुदाई पहली बार N.G. मजूमदार ने की थी। मार्च 1930 में चन्हूदड़ों की खुदाई पहली बार N.G. मजूमदार ने की थी। कालीबंगन की खोज लुइगी टेसीटोर ने की थी। कालीबंगन की खोज लुइगी टेसीटोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? राखीगढ़ी, लोथल, बनावली, धौलावीरा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी को हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। गुजरात में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर यानी लोथल गुजरात को बोला जाता है। नौसेना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। नौसेना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। डॉकयार्ड भी था, शवदाह प्रथा भी थी। चावल की भूसी, अग्निवेदी, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति 45, 90 और 180 डिग्री के कोण को मापने के लिए उपकरण थे। ठीक है। हरियाणा में राखीगढ़ी इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 में क्या था? राखीगढ़ी। यहाँ ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई थीं। राखीगढ़ी से ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई थीं। हरियाणा में बनावली, सूखी हुई सरस्वती नदी, खिलौना, हल, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्निवेदी, आहाकार, बस्ती रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर था। गुजरात में जो धोलावीरा था विशाल जल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, शिलालेख में एक विज्ञापन बोर्ड की तरह 10 बड़े आकार के संकेत, सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन आलमगीरपुर, उमरी, धोलावीरा, लोथल। कौन सी है? आलमगीरपुर अपने मेरठ यूपी में पड़ती है। धोलावीरा पाकिस्तान, लोथल अभी मिल जाएगा। कौन सी नहीं है? उमरी का जिक्र नहीं होता है, तो इसलिए किस पर क्लिक करेंगे? उमरी को। देखो भाई, अमरी पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे अब सिंध के नाम से जाना जाता है। अमरी जो पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे अब सिंध के नाम से जाना जाता है। संस्कृति का नाम इस स्थल के नाम पर रखा गया था। 1935 में सिंधु नदी एनजी मजूमदार द्वारा अमरी की खुदाई की गई थी। एनजी मजूम द्वारा अमरी की खुदाई की गई थी। इस स्थल के महत्वपूर्ण निष्कर्ष मृग सबूत थे, यानी हिरण। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। लोथल भोगव नदी के साथ साबरमती की ओर धारा खंबात की खाड़ी में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक और पुरातात्विक स्थल है। जबकि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, लोथल भोगव नदी साबरमती की ओर से खंबात खाड़ी में, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। क्लियर हुआ ना डियर? आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग की, कांस्य युग की, मध्य पाषाण काल, लौह युग की। देखो पाषाण युग में क्या हुआ था? पाषाण युग में इसमें क्या था? स्रोत जो थे ना तो लिखित में थे और ना ही उसे पढ़ा जा सकता था। लेकिन कांस्य युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था? जो साक्ष्य थे यानी जो इतिहास लिखा गया था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। साक्ष्य थे लिखे हुए लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते। मध्य पाषाण काल ये ऐतिहासिक काल का हमारा प्राचीन काल, मध्य पाषाण काल नहीं, ये पूरा पाषाणी काल का होता है। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल, इस टाइप का ये उसका हिस्सा हो जाता है। लौह युग ऐतिहासिक काल को बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कांस्य युग के की पॉइंट्स देखो। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग का समय 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। कांस्य युग का समय 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से
1700 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो भाई। ऐतिहासिक काल कोई दस्तावेज नहीं। मानव सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल, ये कोई दस्तावेज नहीं था। मानव सभ्यता को मोटे तौर पर 3 युगों में विभाजित किया गया था। पाषाण युग का टाइम पीरियड था इकाई दाई सैकड़ा 1000 यानी 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। इसका नाम उस समय विकसित मुख्य तकनीकी उपकरण यानी पत्थर के कारण पड़ा था। पाषाण युग को क्या बोला जाता है? स्टोन एज, यानी पाषाण युग को स्टोन एज। यह युग पत्थर के औजारों के उपकार, यह युग जो था पत्थर के औजारों के उपयोग, शिकार, संस्कृति में परिवर्तन और समूह में खेती तथा खाद्य उत्पादन द्वारा चिन्हित किया गया था। कांस्य युग 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। सबसे पहला धातु कर्म का उदय और तांबे और टीन की मिश्र धातु की खोज की गई थी। इस अवधि में कुम्हार के पहिए आविष्कार सहित वास्तुकला और कला में भी प्रगति हुई। लौह युग देख लो भाई। 1300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। लोहे को गर्म करने के तरीके की खोज की गई थी। कांस्य के निर्माण के लिए पिटवा लोहे का निर्माण करना आसान था। इस्पात के औजारों और हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। युग ने वास्तुकला में और भी प्रगति देखी। 4 कमरों के घरों के साथ जानवरों के लिए कुछ अस्तबल तैयार किए हैं। जल्द ही नगर नियोजन भी हुआ। कृषि, कला और धर्म सभी अधिक परिष्कृत हो गए। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की शुरुआत करते हुए अक्षर सहित लेखन प्रणाली और लिखित दस्तावेज उभरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा द्वारा खोजा गया था, यानी हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन, हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा था जी? दयाराम साहनी ने। की पॉइंट्स देख लो भाई। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। हड़प्पा पूर्वी पंजाब यानी पंजाब प्रांत का एक स्थल था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है। हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। हड़प्पा की खोज पुरातात्विक दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की जो खोज हुई थी पुरातात्विक तरीके से, वो दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में व्हीलर द्वारा की गई थी। 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में व्हीलर द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल से दयाराम साहनी के प्रमुख निष्कर्ष हैं: मानव शरीर संरचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ, अन्न भंडार, बैलगाड़ी, देवी माँ की मिट्टी की आकृतियाँ, तांबे का दर्पण। हड़प्पा की खुदाई आज़ादी के बाद 1966 में पाकिस्तान के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने की थी। हड़प्पा शहर को ब्रिटिश शासन के तहत भारी नुकसान हुआ था जब लाहौर मुल्तान रेलवे के निर्माण में खंडेर से ईंटों का उपयोग ट्रैंक गिट्टी के रूप में किया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जबकि हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 1873 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा मेहरगढ़। तो कौन सा होगा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अतिरिक्त
पुरातत्वविदों को हड़प्पा में 6 छोटे दाने मिले हैं। हड़प्पा में गढ़ के उत्तर में ग्रेनियर बनाए गए थे। वे बाढ़ से अनाज को बचाने के लिए एक उठाए गए मंच पर बनाए गए थे। अन्न भंडार को कई बड़े वर्गों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विभिन्न फसलों जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ और तिल उगाए जाते थे। अन्न भंडार के विभिन्न वर्गों का उपयोग विभिन्न फसलों को रखने के लिए किया जाता था। हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो में एक महान अन्नागार हुआ। अन्नागार की खुदाई की गई थी। लोथल में एक गोदीबाड़ा की खुदाई की गई थी। कालीबंगन में कुम्हार और चूड़ियों की खोज की गई थी। कुम्हार और चूड़ियों की खोज की गई थी। ये कहाँ हुई थी? कालीबंगन में। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार गृह की खुदाई की गई थी। ठीक है ना डियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत हड़प्पा स्थल से है। राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत 6000 ईसा पूर्व हड़प्पा चरण को इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की गई थी। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। किसने की थी? पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। स्थल से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष। पहला परिपक्व हड़प्पा चरण एक नियोजित उपनगर द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें मिट्टी की ईंट के साथ साथ एक उचित जल निकासी वाले जले हुए ईंटों के घर मिलते हैं। इसमें घर कैसे प्राप्त हुए थे? जली हुई ईंटों के घर प्राप्त हुए थे। इस स्थल से प्राप्त एक महत्वपूर्ण खोज एक बेलनाकार मोहर थी, जिसमें एक तरफ हड़प्पा के 5 पात्र बने थे और दूसरी ओर एक मगरमच्छ बना हुआ था। हाल ही में राखीगढ़ी में हड़प्पा कब्रिस्तान से मिले कंकाल के डीएनए के अध्ययन में पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल है। भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में गढ़वेरीवाला और भारत के गुजरात में धौलावीरा है। ठीक है, इसका जिक्र पहले अपन लोग कर चुके हैं, तो अच्छी तरीके से इसको पता है। और अगर हमें अपन लोगों को जानना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको देख लो भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से, समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाया गया था। सिंधु घाटी चार सबसे बड़ी सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन का निवास स्थान थी। राजस्थान में कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध था। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी बोगाओं के बीच स्थित था। लास्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। देखो, ये क्वेश्चन होने के बाद आप लोगों का जो भी जितना स्कोर हुआ हो, रसगुल्ला, कुमार गौरव का फेवरेट वर्ड रसगुल्ला, तो उसको कमेंट करना कि 10 में आप लोगों को कितना स्कोर हुआ। ठीक है ना डियर? निम्नलिखित में से किस घाटी स्थल से युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं? किस घाटी स्थल से युगल प्रमाणियों के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतड़ा, मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे डियर। देखो, सिंधु शहरों की योजना एक ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। किस पर बनाई गई थी? ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जहां सड़कें हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती थीं। सबसे उल्लेखनीय पहलू केंद्रीय जल निकासी प्रणाली थी, जो पूरी तरह से स्नानागार से जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने पक्की हुई ईंटों को इमारतें बनाई थीं। नाचने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट कृति कहा जाता है। आयताकार और गोलाकार आकार में सील और सीलिंग स्टीटाइट से बना था। लोथल के बारे में सारा कुछ अभी अपन लोग पढ़ चुके हैं।
लोथल में क्या क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, सुरकोदड़ा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, धोलावीरा में क्या मिला, वो सारा अपन लोग पढ़ चुके हैं। फटाफट से जिसका जो स्कोर हुआ वो कमेंट कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर सच में यूपी ट्रिपल एससी की यानी पीईटी की प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी सच में कर रहे हो तो आओ अपना टेस्ट स्कोर बूस्ट करो, टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, एक बढ़िया अनाउंसमेंट के साथ। अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे। जिस भी टॉपिक का आपको टेस्ट चाहिए हो प्लीज़ कमेंट कर दें, कमेंट कर दें। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।